हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, आप लोग जिस चीज़ के इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की 6वीं से 8वीं की आपकी आंसर की जारी हो चुकी है और सभी लोगों की आंसर की आ चुकी है 6वीं से 8वीं की, चाहे आपका मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो। अब आप लोगों ने अपना जो आंसर है आंसर की से मिला लिया होगा और अब आप लोग बताइएगा कि आपने आंसर की से मिलाने के बाद आपका जो स्कोर है वो कम हुआ है या बढ़ा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की से मिलाया था और मुझे लगता है अब आपने बीपीएससी की आंसर की से मिलाया होगा तो आपके जो नंबर हैं उनमें काफी आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। तो आप सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना आंसर बीपीएससी की आंसर की से मिला लिया होगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की 6वीं से 8वीं की आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि आपको जो भी स्कोर है वो आपका रियल स्कोर आप सभी को पता चल गया है। तो हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें 6वीं से 8वीं की तो आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी, तो पोस्ट थी आपकी 19,645 आपकी टोटल पोस्ट थी 6वीं से 8वीं में। अब इसमें आपके 19,645 में मैथ साइंस वाले भी थे, एसएसटी वाले भी थे, इसके अलावा हिंदी वाले, उर्दू वाले, इंग्लिश वाले, सभी लोग इसमें थे। ठीक है, अब जो किसी एक लोग के लिए, सभी लोगों के लिए, और मेल और फीमेल सभी लोग इसमें हैं। इसके लिए आवेदन किया था, फॉर्म आए थे लगभग आपका 2,13,940 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन इसमें सिर्फ 80% लोग ही इसका पेपर देने गए। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक सीट पे आपके लगभग 10 से 11 लोग फाइट कर रहे हैं, 10 से 11 लोग फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो 10 से 11 लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में आपका ये आंकड़ा अलग अलग होने वाला है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, किसी सब्जेक्ट में कम लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, जैसे कि आप एसएसटी का माने तो एसएसटी में जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी और वैकेंसी की संख्या भी कम थी, तो एसएसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो थोड़ा सा अपर लेवल की जाने वाली है। और अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ साइंस की। अगर दोस्तों आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है और आपने मैथ साइंस का पेपर दिया था बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में, तो इसकी जो कट ऑफ होने वाली कितनी होने वाली है, पहले हम बात करें तो जो पदों की संख्या थी मैथ साइंस में वो आपकी 6,114 कुल पद थे। इसमें से मेल और फीमेल लगभग आपके बराबर ही थे, यानी कि 3,057 मेल थे और 3,057 फीमेल की संख्या थी, लगभग दोनों बराबर हैं। और 6,144 आपके मैथ और साइंस के टोटल पद थे। ठीक है, अब बात करें इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी हो सकती है, तो दोस्तों मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। और कट ऑफ दोस्तों थोड़ा आपको हाई लग सकती है, ज्यादा लग सकती है। क्यों? अनरिजर्व वाली है या फिर अदर स्टेट वाली है, वो आपकी जनरल कैटेगरी में काउंट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो अदर स्टेट की फीमेल है, सही सुना आपने, अदर स्टेट की फीमेल है, वो भी आपके जनरल कैटेगरी में ही फाइट करने वाली है, क्योंकि आपको पता है जो उनके सीटेड के नंबर हैं वो भी आपकी जनरल कैटेगरी के हिसाब से 90 नंबर मांगे जा रहे हैं। और जो भी आपके अदर स्टेट के चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी लोग इसी कैटेगरी में फाइट करने वाले, तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो काफी हाई जाने वाली है। इसके अलावा जो बीसी, डब्ल्यूएस या आपका ईबीसी दूसरी जो कैटेगरी है उनमें आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। तो हम बात करते हैं, अगर आप अदर स्टेट के हैं या फिर बिहार के जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी के हिसाब से अगर आपका 84 से 86 के बीच में आ रहा है, 84 से 86 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी से या अदर स्टेट से तो आप भाई साहब सेफ हैं। अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनको अभी से तैयार करिए। इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है आंसर की से मिलाने के बाद, फाइनल आंसर की से मिलाने के बाद अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, 120 में से आपको इतना मिलाना है, 120 में से अगर आपका 84 से 86 नंबर आपका बन रहा है तो आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा हम बात करें फीमेल की, तो जनरल के फीमेल की हम बात करें तो जनरल के फीमेल में अगर आपका 72 से 74, ध्यान रखिए यहाँ पर देखो आपको काफी अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बिहार की फीमेल, जो बिहार की जनरल कैटेगरी की फीमेल है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अदर स्टेट की फीमेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी में अगर आपका 76 से 78 यानी कि 76 से 78 अगर आपका स्कोर आ रहा है आंसर की से मिलाने के बाद तो आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा हम बात करें बीसी फीमेल की, तो अगर आपका 68 से 70 आपका स्कोर बन रहा है बीसी फीमेल में तो आप सेफ हैं। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 74 से 76 अगर स्कोर बन रहा है, 74 से 76 अगर आपका ईडब्ल्यूएस मेल में इतना स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं और अपने डॉक्यूमेंट को भाई रेडी रखिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपकी 66 से 68, 66 से 68 के समथिंग आपकी रहेगी।
और ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी में भी आपका 2 नंबर कम कर दीजिए, 72 से 74 के बीच आपकी रहेगी। और ईबीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 2 नंबर कम देखने को मिलेगा, यानी कि 64 से 66 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी ईबीसी फीमेल की। बात करें एससी की, एससी मेल है अगर एससी मेल अगर आप हैं तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग आपकी 68 से 70। अब आपको 68 से 70 भी काफ़ी लोगों को ज़्यादा लग रही होगी एससी मेल के हिसाब से, लेकिन भाई इतने से कम नहीं जाएगी। लगभग आपकी एससी मेल की 68 से 70 देखने को मिलेगी, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र आपका 3057 ही मेल के लिए है और 3057 फीमेल के लिए है। तो एससी में अगर आपका 68 से 70 बन रहा है एससी मेल में तो इतने पर आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा एससी फीमेल में अगर आपका 60 से 62 है तो भी आप सेफ हैं। और एसटी में बात करें तो एसटी में भी आपका 2-3 नंबर आपको कम देखने को मिलेगा, 65 से 67 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है एसटी मेल में तो आप सेफ हैं। और 57 से 57 से 59 के बीच अगर आपका एससी फीमेल में स्कोर बन रहा है तो आप सेफ रहेंगे। जितना दोस्तों मैंने आपको बताया यह एक प्रकार की अनुमानित कट ऑफ है, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ आपको जितना बता दूं वही बिल्कुल रियल हो जाए, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सीटों की संख्या को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए और आपकी भर्ती को देखते हुए, इसके अलावा कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने सीटों पर कितनी लोगों की फाइट है, उन सभी को देखते हुए लगभग आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है मैथ साइंस में तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो मैथ साइंस के जितने भाई लोग थे मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं एसएसटी वालों की, और एसएसटी की भी कट ऑफ आपकी जो है कट ऑफ बताने वाला हूं, और एसएसटी वालों की भी आंसर की जारी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने एसएसटी की भी आंसर की मिला लिया होगा। तो एसएसटी की बात करें, एसएसटी मेल की बात करें, ठीक है, तो एसएसटी में आपकी जो कुल पदों की संख्या थी वो आपकी ज़्यादा नहीं थी, लगभग आपकी 3710, यानी कि 3710 ही आपके टोटल वैकेंसी थी एसएसटी के लिए 6वीं से 8वीं में। इसमें आपके मेल भी थे फीमेल भी थे, लगभग आपकी 1855 फीमेल है और 1855 ही आपका मेल थे, तो संख्या थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है जो मेल की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल की, वो आपको इससे भी ऊपर देखने को मिले, क्योंकि इसमें आपकी अदर स्टेट के लोग फाइट करेंगे, बिहार के जनरल कैटेगरी के फाइट करेंगे, जो भी आपका क्रीमी लेयर से बाहर हो जाते हैं वे लोग यहाँ पर फाइट करेंगे, और अदर स्टेट के फीमेल भी यहाँ पर फाइट करेंगे। तो हो सकता है आपको जनरल के मेल की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके एसएसटी की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो अगर आप एसएसटी में जनरल के मेल हैं, जनरल से मेल हैं, या फिर आप अदर स्टेट के हैं, तो आपको 85 से 87 अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ रहेंगे एसएसटी में 6वीं से 8वीं में। ठीक है, इसके अलावा जनरल की फीमेल की बात करें तो आपका 76 से 78 यानी कि 76 से 78 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए। इतना स्कोर है तो आप सेफ हैं। अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या है तो उसको अभी से सुधार कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो मेल की मैंने बता दी, फीमेल की बता दी। इसके अलावा हम बात करें बीसी मेल, अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं और पुरुष वर्ग से हैं तो आपका 79 से 81, ठीक है, इतना अगर आपका स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा फीमेल का 70 से 72 है तो भी आप सेफ रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 77 से 77 से 79 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो आपका 68 से 70 अगर स्कोर बन रहा है तो भी आप सेफ हैं। इसके अलावा हम बात करें ईबीसी कैटेगरी की, तो ईबीसी में अगर आपका मेल में 73 से 75 है तो आप सेफ हैं। और ईबीसी फीमेल की बात करें तो 65 से 67 के बीच अगर आपका स्कोर है तो भी आपका स्कोर अच्छा है और सेफ स्कोर आपका है। बात करें एससी की के, एससी मेल की बात करें तो एससी मेल में एसएसटी में अगर आपका 71 से 73 स्कोर आपका बनना चाहिए कम से कम, इतना स्कोर है तो आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा एससी फीमेल की बात करें तो 63 से 65 के बीच आपका स्कोर कम से कम इतना होना ही चाहिए। एसटी मेल की बात करें, एसटी कैटेगरी के हैं और मेल है तो आपका 69 से 70 यानी कि 69 से 70 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है एसटी मेल का 69 से 70 स्कोर आपका कम से कम इतना स्कोर बनना चाहिए। इतना स्कोर बन रहा है तो आप भाई सेफ रहेंगे। और एसटी फीमेल की बात करें तो 61 से 63 इतना आपका स्कोर बनना चाहिए। और अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, दिव्यांग है किसी प्रकार का, या आप स्वतंत्रता सेनानी है तो भी आपका एससी एसटी से आपकी लगभग बराबर या थोड़ा सा कम ही आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको आपका जो मैथ साइंस की थी उसकी कट ऑफ बता दी एक्सपेक्टेड। इसके अलावा जो आपका एसएसटी वालों की थी कट ऑफ उसको मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी, सारी की सारी कैटेगरी की बता दी। और जो आपकी सीटों की संख्या है, कितने लोग फाइट कर रहे हैं, कितने आपके टोटल पद थे, इन सभी को देखते हुए मैंने आपको बताई। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका, अगर आपका हिंदी है और आपका इंग्लिश है तो उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं।
तो दोस्तों हम लोगों ने मैथ साइंस की और एसएसटी की कट ऑफ बता दी है। अब हम लोग बात करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है या फिर सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इसमें आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। और आपने सभी लोगों ने आंसर की से मिला लिया होगा, आपका कितना स्कोर बना है उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता भी सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, सब्जेक्ट अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में आपके जो टोटल पद थे वो ज़्यादा नहीं थे, 2865 यानी कि 2865 आपके लगभग टोटल पद थे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। और हिंदी आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं या फिर कहीं के भी लोग उनका हिंदी सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है। और हिंदी जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जाएगी वो हिंदी की आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के लोग भी फाइट करेंगे, अदर स्टेट के फीमेल फाइट करेंगे, मेल फाइट करेंगे, और जो बिहार के जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी आपको फाइट करेंगे। और जो हिंदी का पेपर है वो ज़्यादा आपका पिछली बार से काफ़ी आसान इस बार आया था। तो हिंदी की बात करें तो अगर हिंदी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट से हैं बिहार के अलावा, तो अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग आपकी 86 से 88, 86 से 88 के बीच अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है हिंदी में, जनरल कैटेगरी से इतना स्कोर आपका बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। और इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो भाई आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करिए। इसके अलावा अगर जनरल कैटेगरी से आप फीमेल हैं तो आपका 77 से 79, ठीक है, 77 से 79 इतना स्कोर आपका बन रहा है तो अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है। इसके अलावा बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी मेल में अगर आपका 81 से 83, 81 से 83 स्कोर बन रहा है। इसके अलावा आप बीसी फीमेल हैं तो 75 से 77 स्कोर आपका बनना चाहिए, इतना स्कोर आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में आपका 80 से 82 के बीच आपका स्कोर बन रहा है तो अच्छा स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 73 से 75 इतना स्कोर आपका हिंदी सब्जेक्ट के लिए बनना चाहिए। बात करें ईबीसी की तो ईबीसी मेल अगर आप हैं, ईबीसी मेल अगर आप हैं तो आपका 77 से 79, और ईबीसी फीमेल में आपका 71 से 73 इतना आपका सेफ रहेगा स्कोर। और एससी मेल की बात करें तो एससी मेल में आपका 70 से 72 अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है, इतने पर हो जाएगा आसानी से। और एससी फीमेल की बात करें तो आपका 57 से 59, 57 से 59 के बीच अगर आपका स्कोर है तो अच्छा स्कोर है। और एसटी की बात करें, एसटी पुरुष की बात करें तो आपका 68 से 70 स्कोर है तो अच्छा स्कोर है। और एसटी फीमेल की बात करें तो आपका 57 से 55 से 57, 55 से 57 इतना आपका स्कोर बनना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों मैंने आपको सभी कैटेगरी की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि आपको कट ऑफ ज़्यादा भी लग सकती है, कुछ को कम भी लग सकती है। और जो पदों की संख्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2865 ही मात्र पद हैं और इसमें आपके सभी लोगों ने फाइट कर रहे हैं, अदर स्टेट के भी हैं, बिहार के भी हैं। और आपके जो कुल पद थे आपके उसमें 19,645 थे, उसमें आपके मात्र 2865 ही आपके हिंदी सब्जेक्ट के थे। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। अगर दोस्तों आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, 6वीं से 8वीं में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था तो आपका जो पदों की संख्या थी वो इंग्लिश में वो आपकी 3,586 यानी कि 3586 टोटल पद थे। और जो आपका इंग्लिश का पेपर आया था आप सभी लोगों ने दिया होगा, इंग्लिश का पेपर काफ़ी आपका टफ लेवल का था, पिछली बार से तो काफ़ी टफ था। और इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा काफ़ी लोगों को। और हम बात करें तो इंग्लिश आपकी 80 नंबर की आपकी इंग्लिश आई थी और 40 नंबर की आपकी जीएस थी। अगर आप 40 में यहाँ पर आप 25 से 30 भी कर पा रहे थे, और यहाँ पर 80 में काफ़ी लोगों के 55 से 60 तक ही आपका स्कोर गया है, 55 से 60 स्कोर ही इतना ही रहा एवरेज स्कोर। और आपका 60 यहाँ पर बन रहा है और 25 यहाँ पर बन रहा है तो आप 100% सेफ रहेंगे। तो मैं आपको कट ऑफ बताऊं, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट है तो जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो आपका अगर 78 से 80 यानी कि 78 से 80 के बीच भी अगर आपका इतना स्कोर आपका बन रहा है इंग्लिश में, जनरल के मेल में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं भाई, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का था। और अब जनरल की फीमेल हैं, जनरल के फीमेल की बात करें तो अगर आपका 66 से 68, हाँ 66 से 68 काफ़ी कम लग रहा होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो भी आप सही स्कोर है, सेफ स्कोर है, इतने पर आपका होने वाला है। और बीसी की बात करें, बीसी मेल की तो 66 से 68, बीसी फीमेल की बात करें तो 60 से 62। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में अगर आपका 65 से 67 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 59 से 60 इतना स्कोर पे आपका आराम से होने वाला है, क्योंकि पेपर अच्छा लेवल का था, ठीक है। और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी मेल अगर आप हैं तो आपका 64 से 66 रहेगा, और ईबीसी फीमेल अगर आप हैं तो आपका 58 से 60 तक ही रहेगा, इतने से ऊपर नहीं जाएगा, इतने पर आपका आसानी से होने वाला है। बात करें एससी कैटेगरी की, अगर आप एससी के मेल हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपका है तो एससी मेल में आपका 58 से 60 तक ही रहेगा, इतने से ऊपर नहीं जाएगा। और एससी फीमेल की बात करें तो 52 से 53 भी अगर आपका स्कोर बन रहा है तो भी आप सेफ है, इतने पर आसानी से आपका होने वाला है। एसटी की बात करें तो एसटी मेल अगर आप हैं तो आपका 56 से 58 तक स्कोर बन रहा है तो आपका अच्छा स्कोर है, इतने पर आपका होने वाला है,
सेफ स्कोर है। और एसटी फीमेल की बात करें तो आपका 48 से 50 भी अगर आपका स्कोर बन रहा है तो भी आपका सेफ है। एससी एसटी फीमेल के लिए 48 से 50। तो दोस्तों बारी बारी से मैंने आपको सभी चीज़ बता दी है। आप सभी की आंसर की भी जारी हो चुकी है। मैथ साइंस की मैंने कट ऑफ बताई आपको एक्सपेक्टेड, एसएसटी की बताई, इसके अलावा हिंदी की बताई और इंग्लिश की भी बताई। तो सभी जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी की मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको शेयर कर दी है। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारा जो टेलीग्राम है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट, इसके अलावा आपको TRE4 आने वाला है, TRE4 के शॉर्ट नोट्स, NCERT SCERT सारी की सारी PDF नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको नीचे दी गई है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप सभी को लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ है। अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट की तैयारी करिए। और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित एक वीडियो आपको बना दूंगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सारा का सारा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।